कुत्ते को अपनी मालकिन से एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल आ रही थी और वह प्रेग्नेंट थी। वह कुत्ता अक्सर मालकिन के पेट पर अपना सिर रखकर आराम करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वक्त गुजर गया और मालकिन ने एक खूबसूरत बेबी को जन्म दिया। कुत्ता उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन मालकिन से आने वाली अजीब स्मेल खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद मालकिन को उल्टियां शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए किसी ने ज्यादा फिक्र नहीं की। एक दिन जब वह कुत्ता मालकिन के साथ बाहर गया, मालकिन अचानक गिरकर बेहोश हो गई। कुत्ता जोर जोर से भौंकता रहा जब तक लोग मदद के लिए न आ गए। जब वह अस्पताल में मालकिन से दोबारा मिला, स्मेल और तेज हो चुकी थी। उसे महसूस हो गया था उसकी मालकिन मरने वाली है। दिन रात वह उसके पास बैठकर पहरा देता रहा, जैसे मौत को उस तक पहुंचने से रोक रहा हो। उस रात मालकिन ने डर छोड़ दिया। उसने कुत्ते का सिर सहलाया, बेबी का ख्याल रखने को कहा और नींद में ही हमेशा के लिए सो गई। अगली सुबह कुत्ता सबको जाते हुए देखता रहा। कुत्ता बेड के पास गया, उसकी पुरानी टोपी मुंह में उठाई और लगा जैसे वह कहीं नहीं गई। मालिक अपनी बीवी को खोकर टूट गया था। कुत्ता रात को उसके साथ दौड़ता ताकि उसका दुख हल्का हो सके, लेकिन कुत्ता अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन सड़क क्रॉस करते वक्त उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वह मर चुका है। काश वह मालिक के साथ हमेशा रह पाता। 15 दिन की भूख से कमजोर हो चुकी कुत्ते वाली माँ ने अपने छोटे पप्पी को छोड़ दिया। जब उसने देखा कि पप्पी फिर भी उसके पीछे आ रहा है, तो वह जोर से भौंकी। पप्पी डर के मारे वहीं रुक गया। पप्पी को दोबारा पीछे आने से रोकने के लिए उसने उसे सूखे पत्तों के नीचे छुपा दिया। जब उसे यकीन हो गया कि पप्पी पूरी तरह छुप गया है, तो वह बेपरवाह होकर वहां से चली गई। काफी देर भटकने और भूख से तड़पने के बाद उसे खाने के लिए कुछ नजर आया, लेकिन यह साफ तौर पर एक जाल लग रहा था। इस वक्त भूख इतनी ज्यादा थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन चालाक माँ तुरंत होश में आ गई। अगर अब उसने जल्दबाजी की तो वह खुद शिकार बन सकती थी। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल सोची। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इसी दौरान उसका पप्पी चुपके से बाहर निकल आया है। जैसे ही उसने एक लकड़ी उठाकर जाल पर फेंकी, जाल तुरंत सक्रिय हो गया। अब वह आराम से खाना खाने ही वाली थी कि 25 दिन से भूखा एक जंगली सुअर भी वहां आ पहुंचा। वह जोर से भौंककर उसे दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन सुअर चुपचाप खड़ा रहता है। तब कुत्ते वाली माँ देखती है कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा सुअर भूख से मरने की हालत में पड़ा है। यह मंजर देखकर कुत्ते वाली माँ के अंदर की ममता जाग उठती है। पिगलेट भूख से मरने के करीब था। माँ कुत्ते ने एक फैसला किया। वह सीधा सुअर माँ के पास गई और खाने का आधा हिस्सा उसके साथ बांट दिया। उस पल दोनों माओं ने बस एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे। माँ होने की महानता उस लम्हे साफ नजर आ रही थी, लेकिन जब कुत्ते वाली माँ खाना लेकर वापस अपने पपी के पास पहुंची, तो पपी उसे कहीं भी नहीं मिला। तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपनी आंखें बंद करना नहीं चाहता था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह समझ गया उसका मालिक वापस आ गया है। उसने महसूस किया कि उसका मालिक गहरे दुख में है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अपनी आखिरी ताकत जोड़कर उसने अपनी पूंछ हिलाई और अपने मालिक को अलविदा कह दिया। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वह एक छोटे से पपी के रूप में पैदा हो चुका था। फिर भी वह अपने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर बाद एक लड़की ने उसे देखा और खुशी से उसे घर ले गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए उसे घर के बाहर जंजीर से बांध दिया गया। कई मौसम गुजर गए। एक दिन बॉयफ्रेंड ने उसका कॉलर खोला, सिर्फ उसे घर से दूर छोड़ने के लिए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि वह उसे किसी को दे देगा, लेकिन वह उसे गहरे जंगल में ले गया और वहां छोड़ दिया। अब वह भी वापस जाना नहीं चाहता था। वह वहीं भटकता रह गया। लंबी देर तक भटकने के बाद वहां उसने दूसरे कुत्तों को देखा, सब अपने मालिक के साथ थे। उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह उस मालिक को ढूंढेगा जो उसे सच में प्यार करता था। बहुत देर चलने के बाद वह एक पहचाना हुआ गेहूं का खेत पार कर गया और उसके आगे था उसके पुराने मालिक का घर। जैसे कोई ऊपर वाला उसे रास्ता दिखा रहा हो, वह तेजी से घर की तरफ दौड़ा, लेकिन मालिक ने उसे पहचाना नहीं। वह कभी खुश मिजाज जवान लड़का था, लेकिन अब परेशान और थका हुआ आदमी बन चुका था। उसने उसे सिर्फ एक आवारा कुत्ता समझा और उसे खाना दे दिया। कुत्ते के जाने के बाद मालिक ने कसम खाई थी कि वह दोबारा कभी कुत्ता नहीं रखेगा। फिर भी कुत्ता रात तक वहीं इंतजार करता रहा। आखिर मालिक का दिल पिघल गया और उसने उसे घर के अंदर ले लिया। अगले दिन उसने कुत्ते को अच्छी तरह नहलाया और उसका नाम रख दिया, बड़ी। लेकिन कुत्ता महसूस कर रहा था कि मालिक अब पहले जैसा खुश नहीं है। वह बहुत अकेला लग रहा था। कुत्ते को अक्सर वह औरत याद आती जो पहले मालिक के साथ वक्त बिताती थी। सुबह होने से पहले कुत्ता उसी पुराने पार्क की तरफ चला गया। जल्दी ही उसे एक पहचानी हुई खुशबू महसूस हुई। बात न कर पाने की वजह से वह बस उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह अपने घर के अंदर जाने वाली थी, उसने कुत्ते को देखा और समझी कि वह खो गया है। उसने उसका कॉलर देखा, उस पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। दूसरी तरफ मालिक को लगा कुत्ता सिर्फ खेलने के लिए बाहर गया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने सालों बाद वह किसी पुरानी पहचान को वापस ले आएगा। मालिक ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब वह पहले जैसा जोशीला जवान नहीं रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड ने सोचा कि शायद वह घर पर नहीं है। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और दरवाजे पर जोर से पंजे मारने लगा। उसे पता था कि उसका मालिक अंदर ही है। आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। खोया हुआ छोटा सा पपी एक जहरीले सांप के पास पहुंच गया। अगले ही पल सांप ने उसे डस लिया। जब कुत्ते वाली माँ वहां पहुंची, उसका बच्चा बेहोश हो चुका था। उसकी घबराहट भरी भौंक दिल तोड़ देने वाली थी, लेकिन इस सुनसान जंगल में वह कर भी क्या सकती थी। इसी मुश्किल पल में कुत्ते वाली माँ को याद आए वे 2 पपी चोर जो अभी थोड़ी देर पहले उसका पीछा कर रहे थे। उसने एक हैरान कर देने वाला फैसला किया। उसने अपना पप्पी चोरों के सामने रख दिया और बिना पीछे देखे चली गई। अब सिर्फ वही उसके बच्चे को बचा सकते थे। चोरों को पप्पी ले जाते देकर भी कुत्ते वाली माँ का दिल बेचैन रहा। वह चुपके से उनका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गई। जब उसने देखा कि बच्चा महफूज है, तो उसने उसे वापस लेने का प्लान बनाया। कुत्ते वाली माँ चोरों की गाड़ी में घुस गई और उनका वॉलेट चुरा लिया। जब चोर अस्पताल से बाहर आए, वह उनके सामने आ खड़ी हुई, वॉलेट के बदले अपना बच्चा मांगते हुए। यह देख चोर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने तुरंत गाड़ी उसकी तरफ दौड़ाई ताकि उसे कुचल दें, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये सब कुत्ते वाली माँ की चाल का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद
चोर एक डॉग ब्रीडिंग सेंटर तक पहुंच गए। वहाँ इतने सारे कुत्ते थे कि वे समझ ही नहीं पाए कौन सी कुत्ते वाली माँ है। मजबूरन उन्हें एक एक करके देखना पड़ा। मौका देखते ही कुत्ते वाली माँ वैन की तरफ दौड़ी अपने पपी को बचाने के लिए, लेकिन खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वह अपने मालिक को ढूंढने निकल पड़ी। सफर लंबा था और घर कितना दूर है उसे पता नहीं था। रात हो गई, तेज बारिश शुरू हो गई। आखिर थक कर वह सड़क के किनारे गिर पड़ी। ठंडी बेरहम बारिश में उसे लगा जैसे उसके पप्पी की परछाई उसके सामने खड़ी हो। माँ का प्यार समझ आए तो लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।